जय श्री राम। मेरी भी इच्छा होती है कि आपको मैं धर्म, कर्म, ज्योतिष या ईश्वर की पूजा कैसे करनी चाहिए, हमारे यहाँ पर कितने महान महान राजा हुए, जैसे राजा शिवी, हरिश्चंद्र, इन सब के बारे में बताऊं। पर जब मैं वर्तमान में देखता हूं अपने हिंदू भाइयों की हालत, उनकी तकलीफ़, खास करके जो हमारे कश्मीर में हिंदू भाई थे, चाहे उनको ले लें, या वर्तमान में केरल, बंगाल या जहाँ भी आप देखिए अपने हिंदू भाइयों की दुर्दशा देख करके मुझे नहीं लगता कि वर्तमान जो समय है वह आपको ज्योतिष का ज्ञान देने के लिए या ईश्वर की पूजा के ज्ञान देने के लायक है। वर्तमान समय जो है हमारे अंदर की कौन सी कमियां हैं उनको दूर करने का समय है, और हमारी वह कौन सी कमियां हैं जिनको हमें दूर करना चाहिए। तो हमारी जो 5 कमियां हैं, उन 5 कमियों को हमें पहले जानना पड़ेगा और उनको दूर करना पड़ेगा। जहां हमारे सनातन या हिंदू धर्म में लाखों अच्छाइयाँ हैं, वहाँ कुछ कमियां भी हैं। तो हमारे सनातन में जो हमने बैठकर चिंतन करके देखा, तो हमारी 5 ऐसी कमियां हैं जो हमें पतन की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो हमारी 5 कमियां कौन सी हैं? हिंदू ईश्वर को तो मानता है पर ईश्वर को नहीं मानता, अर्थात हम भगवान के मंदिर पर जाते हैं, यह हमारी आस्था है, लेकिन ईश्वर की हम नहीं मानते। अर्थात जो हमें ईश्वर कहते हैं, हमारे जो वेदों, पुराणों और शास्त्रों में लिखा है, उन बातों का हम अपने आचरण में या अपने चरित्र में धारण नहीं करते। जैसे भगवान श्री राम के जो मर्यादा हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो मर्यादाएं हैं, हम भगवान श्री कृष्ण या राम की जय जयकार तो करते हैं, मगर उनके बताए रास्ते पर हम कभी नहीं चलते। जैसे भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं, माता पिता की सेवा करना, भाई का भाई के प्रति प्रेम, भाई और भाई के बीच में अगर राज्य जैसी वस्तुएं आती उसका त्याग कर देना, और शत्रु का संहार जैसे जो आदर्श हैं हम उन पर नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे हिंदू धर्म के पतन की ओर जो अग्रसर है उसका भी यह एक कारण है। हिंदू धन लोभ या पद लोभ के कारण अपने धर्म से या तो दूर हो जाता है, जिसे सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, या तो वह धर्म को ही त्याग देता है, जिसे हम और आप धर्म परिवर्तन कहते हैं। और अगर यह दोनों कार्य नहीं करता है और वह हिंदू बना रहता है, तो भी लोभ की वजह से वह धर्म का कभी पालन नहीं करता। भले वह चाहे हिंदू नेता हो, चाहे वह हिंदू सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वह हिंदू पुलिस हो, हिंदू जज हो या किसी बैंक का मैनेजर हो, चाहे हिंदू गायक हो, खिलाड़ी हो, लेकिन लोभ की वजह से वह सिर्फ और सिर्फ पद और सत्ता में बना रहता है, लेकिन कभी धर्म का प्रचार नहीं करता। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई खिलाड़ी हैं, कई फिल्मी कलाकार हैं और कई ऐसे महान नेता भी हैं जिनके नाम के आगे हिंदू आता है, लेकिन फिर भी जब धर्म पर अपमान हो या धर्म को लेकर के लोग मजाक करें तो वह कभी कुछ नहीं बोलते, तब वह सेकुलर हो जाते हैं। हिंदू समाज में धर्म को लेकर के जो अफवाहें फैलाई जाती हैं और हमारे हिंदू धर्म का जो गलत विश्लेषण होता है, जिसमें से एक तुलसीदास जी को नारी द्रोही तक बता दिया गया, भगवान ब्रह्मा जी को माता सरस्वती का बलात्कारी तक कहा जाता है। यह ऐसे अज्ञानता भरी जो भ्रम फैलाए जाते हैं और हमारे जो शत्रु फैलाते हैं, उनको मालूम है कि आज का वर्तमान का जो हिंदू है, ना तो वह शस्त्र का ज्ञाता है ना शास्त्र का ज्ञाता है। उनके बीच में हम ऐसी कोई भी अफवाहें छोड़ देंगे 1-2 लाइन पकड़ करके, जिससे वह हिंदू स्वयं ही कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में आएगा और अपने ही हिंदू भाइयों से वह सवाल करने लगेगा कि फला ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, फला ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है। शस्त्र के ना जानने की वजह से हम और आप हर जगह से, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा, इराक, ईरान, सीरिया से और अफगानिस्तान तक से भगाए गए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शस्त्र का ज्ञान नहीं था। समय पर अपने नायकों का, खास करके जो हमारे हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, उनका हमने कभी भी समय पर सम्मान नहीं किया।
हमने उनका सम्मान उनके मरने के पश्चात किया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य यह भी रहा है कि जो हमारे हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा है, ना तो हम उसके परिवार के साथ खड़े होते हैं, ना उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। वह व्यक्ति हिंदू धर्म के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण करता है, लेकिन उसके पश्चात हम जब देखते हैं कि वह कहीं जेल में चला गया है या वह कहीं न कहीं विधर्मियों से लड़ रहा है, तब हम उसके पास मदद के लिए नहीं आते। यह तो छोड़िए, हम और आप स्वयं उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसको अपमानित करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, भगवान श्री राम इस कलयुग में महान नहीं हुए। भगवान श्री राम अपने त्रेता युग में ही महान हो गए थे। उनकी प्रजा उनको प्रेम उस समय इतना करती थी कि जिससे उन्हें श्री राम से भगवान श्री राम बनाया गया था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि मनुष्य छोड़िए, उनके साथ युद्ध करने के लिए पशु पक्षी तक भी आ गए थे। पांचवा जो कारण है वह है, हम हिंदू स्वतः ही अपने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं और कोई दूसरा नहीं उड़ाता। कोई अगर मैसेज भी आ रहा है व्हाट्सएप पे, तो हम और आप उसे फॉरवर्ड करते हैं, उसे वहीं के वहीं डिलीट नहीं कर देते, उड़ाते हैं। और यह मजाक हमारे धर्म को कमज़ोर नहीं कर रहे, हमारे हिंदू भाइयों के मनोबल को भी कमज़ोर कर रहे हैं। अक्सर जब टीवियों पर या मोबाइल पर हमारे हिंदू धर्म को लेकर के मजाक बनाए जाते हैं, तो उनको हमारा भी देखते हैं। हिंदू धर्म के मजाक के ऊपर बनने वाली फिल्में 500-500 करोड़ रुपए कमा लेती हैं। हिंदू धर्म पर मजाक बनाने वाले लोग स्टैंड अप कॉमेडियन हो जाते हैं, और वह जब माता सीता या भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो वहीं बैठे हिंदू बाकायदा तालियां बजाते रहते हैं और वह ठहाके मार करके हंसते हैं। क्या यह हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? क्या इससे धर्म हमारा आगे बढ़ेगा? नहीं। लेकिन आप हिंदू धर्म के अलावा बाकी अन्य किसी धर्म का मजाक उड़ा करके दिखा दीजिए। वह अपने धर्म का मजाक कभी उड़ाना पसंद ही नहीं करते। अगर कोई मजाक उड़ाता भी है तो गर्दन उड़ा देंगे। लेकिन हम और आप सेकुलर हैं ना, तो हमारे धर्म का मजाक अगर उड़ाया जा रहा है तो क्या होता है? इन 5 गलतियों पर आप जरूर विचार करिएगा और साथ में प्रयास हमेशा से करिए कि अपने सनातन के प्रति जितनी सच्ची श्रद्धा, जितनी सच्ची निष्ठा और तन मन धन तीनों से खड़े होइए, तभी हम आगे बच पाएंगे। अन्यथा 10, 15 या 20 साल उसके पश्चात आगे कुछ भी नहीं रहेगा। हिंदू जैसे शब्द खत्म हो जाएंगे और हमारी आने वाली जो संतानें हैं, शायद हो सकता है कि उनके नाम के आगे का जो है, वह जो नाम आपने रखा वह मिट जाए। अगर उनको आगे सुरक्षित रखना है तो हमें और आपको किसी से लड़ना नहीं है, सिर्फ यही अपनी जो 5 कमियां हैं उनको दूर करना है। जय श्री राम।